क्या बच्चों को डरा धमकाकर या मारपीट कर सुधारा जा सकता है? इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सन 1969 में डॉक्टर जेरोम मिलर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे अमेरिका की रूह कंपा दी। मैसाचुसेट्स के बाल सुधार गृहों का डायरेक्टर बनते ही जब डॉक्टर मिलर पहली बार उस जेल नुमा इमारत के अंदर गए तो वहां सन्नाटा नहीं था। वहां गूंज रही थी चीखें, लोहे की भारी सलाखें, कड़कड़ाती ठंड और उन सलाखों के पीछे बंद नंगे पैर और मुंडे हुए सिर वाले छोटे छोटे बच्चे। जरा सी फुसफुसाहट हुई नहीं कि गार्ड्स की चमड़े की बेल्ट और भारी लाठियां उन बच्चों की खाल उधेड़ देती थीं। सुधारने के नाम पर वहां बच्चों के जिस्म को तोड़ा जा रहा था और उनके दिलों में नफरत का बारूद भरा जा रहा था। डॉक्टर मिलर ने उन बच्चों की आंखों में देखा और उन्हें समझ आ गया, इस मार पिटाई से कोई सुधर नहीं रहा, बल्कि अंदर ही अंदर एक खूंखार शैतान जन्म ले रहा है। उन्होंने गुस्से में आकर एक ऐसा फैसला लिया जो उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा, सारे ताले तोड़ दो। रातों रात गार्ड से लाठियां छीन ली गईं, लोहे के दरवाजे कबाड़ में बेच दिए गए और उन खतरनाक समझे जाने वाले बच्चों को जेल से निकालकर खुली हवा में छोड़ दिया गया। डॉक्टर मिलर ने पूरा सिस्टम ही बंद कर दिया। उन्होंने बच्चों को ऐसी कम्युनिटीज में रखा जहां दीवारें नहीं थी, बल्कि थेरेपिस्ट थे जो उनसे प्यार से बात करते थे। मिलर का मानना था कि आजादी और मोहब्बत से सबसे बड़े अपराधी को भी सुधारा जा सकता है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी बात भूल गए और यहीं से कहानी ने वो खौफनाक मोड़ लिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। डर का वो साया हटते ही उन सेंटर्स के अंदर एक अजीब सा खालीपन छा गया। मिलर ने ये सब इतनी हड़बड़ी में किया था कि उनके पास कोई दूसरा बैकअप प्लान ही नहीं था। अब सोचो, जिन बच्चों के दिमाग में बरसों से सिस्टम के खिलाफ जहर भरा था, उन्हें जब अचानक अंधी आजादी मिली तो क्या हुआ होगा? वहां कोई नियम नहीं बचा, कोई रोकने वाला नहीं था। देखते ही देखते उन सेंटर्स के अंदर की दुनिया कुरुक्षेत्र बन गई। बच्चों ने अपनी छोटी छोटी गैंग्स बना ली। रातों के अंधेरे में छिपाई गई लोहे की रॉड और नुकीले पत्थरों से एक दूसरे पर जानलेवा हमले होने लगे। जो बच्चे सच में दिमागी तौर पर हिंसक थे, वो खुले सांड की तरह दूसरों को टॉर्चर करने लगे। चीखें अब भी गूंज रही थीं, लेकिन इस बार मारने वाले गार्ड्स नहीं, बल्कि खुद बच्चे थे। कई खूंखार बच्चे वहां से भाग निकले, जिससे आसपास के शहरों में लूटपाट और खौफ मच गया। पूरी मीडिया, पुलिस और जनता चिल्लाने लगी कि डॉक्टर मिलर एक पागल इंसान है जिसने समाज में दरिंदों को खुला छोड़ दिया है। हर तरफ हाहाकार मच गया, लेकिन मिलर अकेले अपनी बात पर अड़े रहे। तो अंत में इस अजीब प्रयोग से क्या जवाब मिला? जवाब ये मिला कि बच्चों को जानवरों की तरह पीटकर तुम उन्हें सुधार नहीं सकते, सिर्फ और क्रूर बना सकते हो। लेकिन इसका दूसरा सबसे डार्क सच ये भी था कि बिना किसी नियम, कायदे और नियंत्रण के दी गई अंधाधुंध आजादी भी सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती है। सुधार के लिए प्यार तो चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक मजबूत और कड़े अनुशासन की दीवार का होना भी उतना ही जरूरी है। अब आएगा तुम्हारा सिग्नेचर एंडिंग स्टाइल माइनस एकदम गहरा पॉज लेके बोलो। कट मार ब्रो, यहाँ पर कट मार। वैसे आज की दुनिया में भी कई लोग मानते हैं कि बच्चों को कूट कूट कर ही सुधारा जा सकता है।